प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर ज्योग्राफी का पेपर बता दीजिए क्लास 12th का 20 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे पेस्टेंट 100% नहीं, हमसे फिर से लिखवा लीजिए। 200% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं ज्योग्राफी का। जिस तरह हम आपको जून में सभी पेपर ओरिजिनल दिए थे, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको तो पता होगा कि सर ओरिजिनल पेपर देते हैं, मगर जो न्यू स्टूडेंट होंगे तो उनको तो नहीं पता होगा। तो आप लोग विश्वास कीजिए हम पे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल रियल पेपर है, 200% रियल है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है विषय और 323 रहने वाली है। और आप लोग को सारा कुछ हम बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ज्योग्राफी लिखा हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ठीक है, और यहाँ पे समय आप लोग को दिया जो जाएगा 3 घंटा का दिया जाएगा समय, और पूर्णांक 80 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल प्रश्न आपका 98 ठो रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर चैनल पे न्यू विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगी। और पुराने स्टूडेंट होंगे तो वो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखे ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ठीक है, सेक्शन ए हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाली है, जो जिसको आप ओएमआर शीट में भरिएगा। 40% का ही जवाब देना होगा, मतलब 70 में आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। उसमें भी आप ब्लू और या ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रेड पेन मत यूज कीजिएगा। चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक प्लीज कर दीजिए। चैनल पर न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे शेयर कर लीजिएगा। और हम न्यू व्हाट्सअप चैनल बनाए हैं, उसमें भी एक भी स्टूडेंट नहीं होंगे। आप लोग जाइए उस चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल कि किस क्षेत्र की उपशाखाएं हैं। तो याद रखिएगा पहला का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक भूगोल। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए जी आगे बढ़िए। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपागम उपनिवेश युग में प्रचलित था। याद रखिएगा 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा, उत्तर आधुनिकतावाद में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको जितना भी क्वेश्चन आप जून में बतलाए थे आपको, तो बिल्कुल रियल पेपर बताए थे, बिल्कुल 100% वो भी लड़ा था। और ये सितंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला 20 सितंबर को, ये जो ज्योग्राफी का, तो बिल्कुल ये भी 200% लिखवा लीजिए, 200% मैच करेगी। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि होटे टाइट किस महाद्वीप में रखते हैं। तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, सी हो जाएगा 3 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा और याद करके जाइएगा, क्योंकि आपका थोड़ा मतलब टाइम तो आपके पास नहीं है, मगर टाइम 4-5 दिन का है। आप लोग याद करके अच्छे से जाइएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है। याद रखिएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक भूगोल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और एक काम कीजिएगा, आप लोग अपने 10 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए पूरे अपने दोस्तों में और अपने साथियों में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, क्या साक्षरता समापन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 7 वर्ष, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बुश से मेन संबंधित है। तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कालाहारी से। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही युग है युग्मक है। तो 8 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि लौह इस्पात उद्योग, याद रख लीजिएगा डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा 9 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे नीदरलैंड। ठीक है, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा नीदरलैंड्स हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका रहा 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है। तो याद रखिएगा 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी यूरोप। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा।
आगे यहाँ पे आपका सवाल रहा 11 नंबर, ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन देखने के इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर चैनल पे न्यू आए हुए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। और व्हाट्सअप चैनल न्यू बना है, ठीक है, उस व्हाट्सअप चैनल को जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर उसी में आपको पहले मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है। 11 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर जो है सैनी फ्रांसिस्को में, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या लोरेन सार प्रदेश उत्पादित करता है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लौ अयक्स, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 13 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उपनिषदवादी की देन है, तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा रोपण कृषि, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग सर्वज्ञ है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा निवल वयोग क्षेत्र, और बी में है परिति भूमि, और सी में है वन भूमि, और इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है व्यक्तिगत स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा 15 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पे ई हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से राज्यों में से किस में प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है, तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा यहाँ पे झारखंड, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% रियल पेपर है, ठीक है, यही पेपर आपके फाइनल मतलब फाइनल बोल रहे हैं जी 20 सितंबर को बिल्कुल यही पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही युग में, तो याद रखिएगा 17 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पंजाब चंडीगढ़, और बी में है हरियाणा चंडीगढ़, और सी में चंडीगढ़ चंडीगढ़, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए आपको हम इसलिए बोल दिए कि ये फाइनल एग्जाम में मैच करेगा, क्योंकि हम रेगुलर क्लास करवाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू करवाते रहते हैं, तो उसमें हमको डेली बोलना रहता है कि ये फाइनल एग्जाम में मैच करेगा, और उसमें मैच भी करता है, और अर्धवार्षिक हो या त्रैवार्षिक सभी में वो सब क्वेश्चन मैच करती है। आप सभी ये क्लास से जुड़ना चाहते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बिल्कुल रियल पेपर है, 100% रियल पेपर है। 20 सितंबर को यही पेपर देखने को मिलेगी। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है, तो याद रखिएगा 18 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा जमशेदपुर, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है मिट गया है व्यापार का संबंध है, तो याद रखिएगा व्यापार का संबंध है 19 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप से, इसी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किन दो देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया, तो याद रखिएगा 20 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होगा, तो 22 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा NH44 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी आगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से नगरों में से कौन नदी तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा 23 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोलकाता, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिए 24 नंबर पूछा जाएगा नर्मदा बेसिन किस दो नदियों बेसिनों के बीच अवस्थित है, तो याद रखिएगा 24 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा माही एवं तापी, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोंडवाना क्रम में, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा नुमालिंग गढ़ का संबंध है, तो याद रखिएगा 27 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेट्रोलियम से, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी होगा। 28 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्रित नहीं है, याद रखिएगा 28 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी बंगाल, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर इसी वीडियो चैनल पर अपलोड होती है और सभी चैनल पर अपलोड होती है, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए हमारी व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है व्हाट्सअप चैनल, उसको जाके फॉलो कर लीजिए, और एक काम और कर लीजिएगा कि ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा मेंबरशिप, आप कीजिएगा 40 वाला, आप लोग मेंबरशिप ले लीजिए, 40 रुपये में मात्र मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगी 1 घंटा पहले, ठीक है। चलिए जी 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुरु
महिसानी प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा 29 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि लो अयस्क के लिए, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाथी दांत उद्योग संबंध है, याद रखिएगा 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पशु से, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो याद रखिएगा 32 का बिल्कुल करेक्ट और करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे भवन से, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 33 नंबर पूछा जाएगा लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो 33 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा कि अनिर्वकरणीय संसाधन हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 34 नंबर पूछा जाएगा वर्ग 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 121.01 करोड़ हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 35 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा 35 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिहार, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 36 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सही है, तो याद रखिएगा 36 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, और बी में देखिएगा चेन्नई भारत का पतन है, और सी में चेन्नई एक तटीय नगर है, याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए जी 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, तो याद रखिएगा 37 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैद्रिक बेकिंग, ठीक है बेकिंग, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पनाम नहर के निर्माण के बाद सर्वाधिक लाभ किस देश को प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 39 नंबर बोला जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007 को, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 40 नंबर पूछा जाए किसी प्रदेश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है, तो 40 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संसाधन, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर बोला जा रहा है क्या हरि के ब्राज का संबंध है, तो 41 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर से, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे बोला जा रहा है 42 नंबर बोला जा रहा है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा 42 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसीमीटर, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है, तो याद रखिएगा 43 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, अगर मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं किए तो मेंबरशिप को आप 40 रुपये में ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, जाइए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे 1 घंटा पहले आपको क्वेश्चन दी जाएगी, ठीक है, मतलब 1 घंटा नहीं सभी चैनल से पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, नहीं करना सकते तो कोई बात नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ लाभ भी मिलता है तो लाभ नहीं उठा पाइएगा। 44 नंबर पूछा जा रहा है किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं, तो याद रखिएगा 44 का बिल्कुल हो जाएगा बांग्लादेश, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आगे खत्म है जी 44 नंबर ही था, ठीक है, और 45 का नोट कीजिएगा 45 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना याद करके जाइएगा, आपके फाइनल फिर से बुला गया कोई बात नहीं, सॉरी, आपके ये जो 20 सितंबर को एग्जाम होने वाला है अर्धवार्षिक, बिल्कुल उसी में ये क्वेश्चन हूबहू लड़ेगा, अगर नहीं लड़ेगा तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पुराने बच्चे जो होंगे वो तो हम पे भरोसा करते ही होंगे क्योंकि जून में उनको पूरा क्वेश्चन दिए थे, बिल्कुल 2000% हम लड़ा दिए थे, और ये भी क्वेश्चन 2000% लड़ा देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।